करते अजमेर के किशनगढ़ से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां प्लास्टिक वेस्टेज के गोदाम में भीषण आग लगी है। सिलोरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है ये गोदाम। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। अजमेर से भी बुलाई गई है दमकल की गाड़ियां। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर बुलाई गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किशनगढ़ अजमेर की ये तस्वीर है। सिलोरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है ये गोदाम, जहां पर कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जो है आग बुझाने के लिए पहुंची है। डायल 112 भी मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्लास्टिक वेस्टेज के गोदाम में ये भीषण आग लगने की घटना है। सिलोरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है ये गोदाम, जहां पर धुएं का ये गुबार उड़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। गोदाम में ये आग लगी है। आसमान में धुएं का गुबार छाया हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दूर दूर तक ये धुएं का गुबार नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। सिलोरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है ये गोदाम, जहां पर कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया है। अभी भी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, आग बुझाने में जुटी हुई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल बुलाई गई है। अजमेर से भी ये बड़ी खबर आ रही है। प्लास्टिक वेस्टेज के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना आई है सामने। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिलोरा रिको इंडस्ट्रियल का ये पूरा मामला है, जहां पर कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया है। 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब तक अंदर जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्टेज का एक गोदाम है। अशोक संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, क्या आग पर काबू पा लिया गया है या अभी भी आग लगी है? जी बिल्कुल, अभी भी आग लगी हुई है। काफी बड़ा गोदाम है, जिसमें प्लास्टिक का काफी मटेरियल जो है वो वेस्टेज मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है। तो हवाएं लगातार जो है तेज चल रही थी, इसके कारण इसने आग ने जो है विकराल रूप ले लिया। और जो यंत्र, जो अग्निशमन यंत्र वहां होने चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिसके कारण आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका। अग्निशमन विभाग की जो किशनगढ़ की गाड़ियां हैं वो 2 मौके पर पहुंची। उसके बावजूद गाड़ी पर जो आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसके बाद अजमेर से भी जो है 2 गाड़ियां यहाँ से रवाना की गई है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास में जो अन्य गोदाम और फैक्ट्रियां हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, इस एहतियातन ध्यान में रखते हुए जो है अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो जो है आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। आग का गुबार आप देख सकते हैं, कितना बड़ा गुबार जो है वो दूर से ही देखा जा सकता है। और ये जो प्लास्टिक वेस्टेज है वो बड़ी संख्या में उसमें जो गोदाम है उसमें रखा हुआ था। तो फिलहाल जो है आग पर काबू पाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और इस मामले को लेकर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दी गई है। वो भी तुरंत आकर जो है इस पर रेस्क्यू करेगी, जिससे कि जो है इस आग पर काबू पाया जा सके और अन्य जो फैक्ट्रियां या फिर जो वहां पर जो बने हुए घर हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, क्योंकि ये बड़ा मामला है और आग जो है लगातार हवा के साथ फैल रही है और प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है और उस मात्रा में जो है वहां पर सुरक्षा के यंत्र जो है वो नहीं थे। कोई ऐसी खबर? बिल्कुल, ये गोदाम है। गोदाम में अमूमन तमाम जो कर्मचारी होते हैं वो मौजूद थे। आग लगने के दौरान जो है वो वहीं पर थे, लेकिन आग ने अचानक जो है इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया। हालांकि इस दौरान वो तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकलने में जो है कामयाब हो गए, लेकिन खुला गोदाम है और ऐसे में खुले गोदाम में जो है लगातार हवा से जो है आग फैल रही है और आसपास में आग ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए जो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं वो मौके पर तैनात थे और पुलिस जो है वो भी इसमें जो है किस तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके उसको लेकर अलर्ट मोड पर है। और वहां पर जो गाड़ियां चूंकि अजमेर से ही बुलाई गई है और जो किशनगढ़ की गाड़ियां हैं तो वो लगातार इस पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, लेकिन अंदर मतलब कोई भी मौजूद नहीं है, ये गनीमत रही। लेकिन ये आग किन कारणों की वजह से लगी है और इसे बुझाने में अभी कितना समय लग सकता है? बिल्कुल, आग के कारणों को फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। किसी तरह की कोई बीड़ी फेंकने या फिर कोई छोटी मोटी घटना वहां पर हुई है, जिसके बाद ये आग लगी है। आग पर चूंकि माल जो है वो बहुत ज्यादा है, आग पर अब अजमेर से 2 गाड़ियां गई है, तो बताया जा रहा है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन अभी अशोक, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से प्लास्टिक की फैक्ट्री थी यहाँ पर, उसी तरीके का वेस्टेज यहाँ पर रखा हुआ था, क्या आसपास की जो फैक्ट्रीज हैं उन्हें भी खाली करवा दिया गया है? फिलहाल चूंकि पूरा जो गोदाम है वो खुला गोदाम है, ऐसी स्थिति अभी तक नहीं आई कि आसपास के गोदामों को खाली कराया जाए, लेकिन आग पर तुरंत काबू पाया जाए इसको लेकर जो है गाड़ियां मौके पर बुलाई गई है। 2 गाड़ियां वहां पर जो है लगातार टर्नओवर कर रही है। उसके बाद यहाँ से अजमेर से 2 गाड़ियां रवाना की गई है, तो वो भी वहां पर पहुंच चुकी है। जल्द ही बताया जा रहा है कि अब जो, क्योंकि वेस्टेज है, पूरा गोदाम खाली है, तो ऐसे में उस पर पानी डालते हुए उस पर जो है काबू पाने का प्रयास जो है
वो किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस पर जो है जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा, जिससे कि किसी और फैक्ट्रियों में किसी तरह का नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जाहिर तौर पर यहाँ आसपास सिर्फ कंपनीज ही होंगी या गोदाम ही होंगे, रहवासी तो यहाँ पर नहीं रहते हैं। जी बिल्कुल, इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम जो गोदाम हैं, अलग अलग कंपनियों के गोदाम हैं, उनके जो अलग अलग कर्मचारी हैं वो जरूर वहां पे आसपास पे रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है प्लास्टिक का था, वहां पर ये आग लगी है और उस गोदाम को ही सुरक्षित रूप से आग पर काबू पाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि आसपास पे ये आग न फैले, क्योंकि बड़ा एरिया है, लंबा चौड़ा एरिया है और ऐसे में आग फैलने में काफी जो है वो हवा के साथ फैली थी, लेकिन अब जो है गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची है, तो ऐसे में आग पर तुरंत काबू पाया जाए, इसका प्रयास जो है वो स्थानीय प्रशासन की ओर से और अग्निशमन विभाग की ओर से किया जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि अभी भी धुआं उठ रहा है, लेकिन कैसे लगी ये आग, अभी तक कोई ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है और क्या अंदर जो सारा मटेरियल था वो जल चुका है? बिल्कुल, अभी फिलहाल जो है इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आग जो है अंदर लगी हुई है और अंदर जो है किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आग जो है बताया जा रहा है कि कुछ जो वेस्टेज है उसको जलाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा था, उसके कारण जो है वो हवा के साथ तेज फैल गया और उसके कारण जो अंदर जो मटेरियल था उसमें ये जो आग लगी थी और वो आग जो है लगातार हवा के साथ फैलती गई और उस पर काबू पाना जो है वो मुश्किल हो गया। तो ऐसे में अग्निशमन यंत्र के जो वहां पर होने चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिसका नुकसान जो है उसमें वहां पर देखने को मिला। अब फिलहाल जो है 2 गाड़ियां किशनगढ़ की लगाई हुई गई है, 2 गाड़ियां जो है अजमेर से गई है और कर्मचारी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं। सिविल डिफेंस की टीम को भी बुलाया गया है, साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी कुछ देर में वहां पहुंचेगी, जिससे कि आग पर तुरंत काबू पाया जा सके, क्योंकि फैक्ट्री जो है वो बहुत लंबे चौड़े एरिया में फैली हुई है। ऐसे में जो है उस पर तुरंत काबू पाने के लिए जो रास्ते हैं वो भी बड़े हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम जो है वो अग्निशमन विभाग की ओर से किए जा रहे हैं, जिससे कि गाड़ियां अंदर पहुंच जाए और आग पर तुरंत काबू पाया जा सके। कितना समय लग गया होगा इस आग को लगे? आग को बताया जा रहा है कि पौन से 1 घंटा हो गया। अभी फिलहाल जो है आग पहले के मुकाबले जो है उस पर नियंत्रण किया जा चुका है। अब जो है क्योंकि अजमेर से और गाड़ियां बुलाई गई है तो उससे पूर्णतः काबू पाने की अपनी जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल अशोक, हम देख रहे हैं कि आग काफी तेज लगी है और जिस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है उसने आसपास लोगों को अपने आप में डरा दिया है, लेकिन अभी तक कितनी दमकलें मौके पर पहुंच चुकी हैं? बिल्कुल, जो 2 गाड़ियां जो है वो किशनगढ़ की थी, उसके अलावा 2 गाड़ियां यहाँ से पहुंची हैं। उनके बार बार उनको भरकर जो है उनके चक्कर जो है वो लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 8 जो चक्कर हैं वो अब तक लगाए जा चुके हैं, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, जहाँ पे वेस्टेज जो है प्लास्टिक का पड़ा था, उस वेस्टेज को बुझाने में काफी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है, क्योंकि जो पानी है उससे भी तेज हवा के साथ साथ ठीक है अशोक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। जयपुर के जमवा रामगढ़ क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला आया है सामने। एक वीडियो बकायदा आया है इसको लेकर। वायरल वीडियो में सवारी जीप में क्षमता से कई गुना अधिक लोगों को ठूस ठूस कर भरा हुआ है। हालत इतने खराब है कि एक महिला और छात्रा जीप के पीछे पायदान पर लटक कर सफर करती नजर आ रही है।